तो उसके बाद इसमें जो भी कंसेप्ट होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, या फिर एक बेस जो होता है कोडिंग का। अभी आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जाओ या टेक्नोलॉजी सीखने जाओ, तो कुछ बातें होती है जो कॉमन होती है, एक बेस होता है। तो वो आपका कोर जावा में क्रिएट होता है। फिर जब मान लो आगे चल के आप एडवांस जावा सीखो, या फिर डेवॉप्स में कुछ एडब्ल्यूएस में जाते हो, या एंड्रॉयड में जाते हो, सेलेनियम, कहीं पर भी जाओ, सेल्स फोर्स है, सब तरफ ये बातें आपको काम को आती हैं। ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स हमें एवरीवेयर रिक्वायर्ड होता है, राइट, कैलकुलेशंस करने के लिए, लाइफ लॉन्ग काम आता है, वैसे ही इन आईटी फील्ड इसके जो कंसेप्ट होती है वो हर बार काम आती है। जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग है, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग आप जावा में कर रहे हो तो कंसेप्ट सेम ही रहेगा, लेकिन अगर डॉट नेट में कर रहे हो या पाइथन में कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ सिंटैक्स अलग रहेगा, कुछ कीवर्ड्स अलग रहेंगे, लेकिन वो जो कंसेप्ट होता है वो सेम ही होता है। ठीक है। सो पॉइंट इज कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस जब भी इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो उस वक्त 80% कोर जावा पर इंटरव्यू होता है। ठीक है, इट्स वेरी वास्ट, एंड एडवांस जावा इज इजी देन कोर जावा। ओके, बिकॉज कोर जावा में काफी सारा स्ट्रक्चर, सिंटैक्सेस, ये सब। तो इसमें कैसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है, ऐसे कुछ रिसर्च करके, स्टडी करके, कि इंडस्ट्री में भी जो प्रोजेक्ट्स पर काम होता है उस पर कौन से कंसेप्ट्स बार बार यूज होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सबका रिसर्च करके एक स्टैंडर्ड सिलेबस हमने बनाया हुआ होता है। ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल में हम कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन देखते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग अबाउट क्लास ऑब्जेक्ट, जो भी हम कोड लिखते हैं क्लास में लिखते हैं। पैकेज, कमेंट्स, मेंबर्स ऑफ क्लास, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक मेथड्स, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड, एक्सेस स्पेसिफायर्स हम एब्स्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है एब्स्ट्रैक्ट, क्लास इंटरफेस में, दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेड, कलेक्शन। कलेक्शन टॉपिक इजी है लेकिन वास्ट है बहुत। ओके, उसमें बहुत सारे क्लासेस मेथड्स है, वो रेडीमेड हमें यूज करना होता है एलिमेंट स्टोर रिट्रीव करने के लिए, लेकिन क्लासेस बहुत सारे हैं, तो कौन सा क्लास किसके लिए है, डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कौन सा क्लास है। ओके, नल इंसर्शन अगर एलो करना है तो कौन सा क्लास है, तो वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लेकिन इजी है बहुत यूज करने के लिए। असर्शंस, अनोटेशंस, इंटरनेशनलाइजेशन, रैपर क्लासेस, जेडीबीसी। जेडीबीसी में हम जावा का प्रोग्राम लिखकर डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं वो देखते हैं। जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और इसमें माई स्कूल का डेटाबेस है, तो प्रोग्राम से आपको डेटा इंसर्ट करना है डेटाबेस में, वहां से रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है डेटा, तो ये सब हम जेडीबीसी में देखते हैं। कनेक्शन पुलिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर। तो इसमें से कुछ टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, और प्रोजेक्ट पे भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें से आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स चारों, स्ट्रिंग आएगा, कलेक्शंस आएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेड, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बाकी भी पूछा जा सकता है, वो भी यूज होते हैं, लेकिन मैंने अभी जो बताया उतने फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर एडवांस जावा का भी आगे सिलेबस है, स्प्रिंग, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, ये बातें होती है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कोर जावा। ठीक है, तो हम ये कोर जावा का आज पहला दिन है, हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं अभी। और वर्षा ऑलरेडी यू ज्वाइंड, आपका ये अभी रोज चलता रहेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डाउट्स क्लियर करते हुए हम जाएंगे आगे। तो इसी के साथ कुछ जन एक दो दिन देख सकते हैं, उनको समझ आ रहा है क्या, हेल्पफुल लग रहा है क्या, कैसे लग रहा है, फिर एक दो दिन देखकर फिर डिसाइड कर सकते हैं आगे कंटिन्यू करना है या नहीं, कैसे है। ठीक है, तो ये हमने सिलेबस देखा और आगे देखेंगे। ये अभी और वर्षा, आपको ऑलरेडी ये बातें हुई है। ठीक है, तो फिर भी हम बेसिक से ले रहे हैं। ठीक है, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अभी मुझे लगता है यहाँ पर ऋषिकेश, संकेत और
हाँ, अभी आपका तो मैकेनिकल बैकग्राउंड है, राइट? हाँ, संकेत का बैकग्राउंड कौन सा है, मैकेनिकल है या आईटी बैकग्राउंड है? इलेक्ट्रिकल है सर। इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, यानी कि आपके लिए पूरा न्यू है कोडिंग, राइट? यस सर। और ऋषिकेश आपका, ऋषिकेश आपका कैसा है? या यू आर एमसीए सर फर्स्ट एमसीए, ईयर। राइट, एमसीए फर्स्ट ईयर, आप आईटी बैकग्राउंड से, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं जाएगा। आपको आप इजीली सीख सकते हो। बट अभी आपको और संकेत आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, रीडिंग करना है, डाउट्स ज्यादा लेकर आने हैं, पूछने हैं, बिकॉज यू आर नॉट यस फ्रॉम, सर। या यू आर नॉट फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो ज्यादा एफर्ट के लिए आप, थोड़ा सा एफर्ट के लिए रेडी रहना है आपको। लेट अस सी, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है? तो अभी कभी कभार हम सुनते हैं कि ये आउटडेटेड हो रहा है, ये लैंग्वेज आउटडेटेड हो रहा है वगैरह, तो आउटडेटेड कुछ भी नहीं होता है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्पेशलिटी, हर लैंग्वेज का अपना स्पेशलिटी होता है। अभी करना क्या है उस पर डिपेंड होता है कि हमें अभी क्या यूज करना है, डॉट नेट यूज करना है या जावा यूज करना है या पाइथन यूज करना है, ठीक है? अगर डेटा एनालिसिस रिलेटेड कुछ बातें अगर करनी है तो हम पाइथन ज्यादातर यूज करते हैं, डेटा साइंस रिलेटेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कुछ करना है, जावा बेटर है उसके लिए। फिर रियल टाइम एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, गेमिंग एप्लीकेशंस, काफी सारा उसका स्कोप है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लैंग्वेजेस आउटडेटेड हुए, ऐसा कुछ नहीं है, मगर फिर भी इंस्टेड ऑफ जेएसपी सर्वलेट एडवांस जावा में स्प्रिंग हाइबरनेट वगैरह यूज होते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे लैंग्वेजेस है, आउट ऑफ दैट कोई भी एक लैंग्वेज आप अगर अच्छे से सीखते हो तो उस पर आपको अच्छा सिक्योर्ड, अच्छे पैकेज का जॉब मिल सकता है, और वहां पर आप करियर में ग्रोथ कर सकते हो। तो इसका सपोर्ट बहुत है जावा का। उसका रीजन ये है कि एक तो ये ओपन सोर्स है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स भी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, काफी सारे एडवांटेजेस है। फ्री में हम उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। फिर ओरेकल कंपनी का है जावा, तो उन्होंने काफी सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जो भी उसमें लगता है, यानी डेवलपर को कम से कम कोड वो लिखे, ओके, उसको ज्यादा डिफिकल्ट ना जाए कोडिंग करने के लिए, इसलिए उन्होंने काफी सारा रेडीमेड लाइब्रेरीज वगैरह बना कर रखी है, ठीक है? सपोर्ट अच्छा है कहीं पर भी जो भी लगता है। फिर मान लो आपको एसएमएस वगैरह भेजने हैं, या फिर शेड्यूल करना है अपने आप, हर महीने एक तारीख को कुछ एसएमएस या मेल अपने आप जाने चाहिए कुछ जनों को, ठीक है? ऐसा कुछ शेड्यूलिंग का प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए कुछ उन्होंने एपीआई प्रोवाइड किए हैं, ठीक है? सो बहुत कुछ है उसमें, ट्रांजेक्शन रिलेटेड अगर है तो सपोर्ट अच्छा है, इन शॉर्ट दैट आई एम सेइंग। उसके बाद पहले सन माइक्रो सिस्टम्स का था, फिर ओरेकल ने उसे परचेस किया जावा को, और उसमें तीन पार्ट्स है, कोर जावा, एडवांस जावा, और J2ME स्टैंड्स फॉर जावा टू मिलेनियम माइक्रो एडिशन, और समटाइम्स वी से इट मिलेनियम एडिशन। कोर जावा बेसिक जावा है, एसडी एसडी के सॉफ्टवेयर हम उसके लिए यूज करते हैं, और स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस जैसे वर्ड पैड, नोट पैड, ये हम यूज करते हैं उसके लिए। एप्लीकेशंस विच रन ऑन सिंगल मशीन एट अ टाइम, एक ही मशीन पे जो यूज होते हैं उनको सिंगल टाइम एप्लीकेशंस कहते हैं। एमएस वर्ड, नोट पैड, ये आप ही यूज करते हो आपके मशीन पे, सीवी बनाना है जो भी है, तो इसलिए उनको सिंगल या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहा गया है। और वो कोर जावा से हम बनाते हैं, एसपीके सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ये एसपीके सॉफ्टवेयर फ्री होता है, जावा सॉफ्टवेयर फ्री होता है इसके लिए, वो हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। फिर J2EE जावा टू एंटरप्राइज एडिशन, अगर आप कोर जावा सीखते हो तो आपको एडवांस जावा भी इजी जाएगा। एडवांस जावा उसमें स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, जेपीए वेब सर्विसेज, ऐसे कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, उसमें से स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ये तीन भी आपने ठीक से किया तो एक आप अच्छे पावरफुल एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो, ठीक है? उससे हम क्या बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस यानी क्या, एट अ टाइम जो एक से ज्यादा मशीन्स पर रन होते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक वेब एप्लीकेशन है, वहां पर क्या है, लाखों यूजर्स, करोड़ों यूजर्स एट अ टाइम यूज कर रहे हैं उसे। बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, रेलवे वेबसाइट हो गया, जीमेल, व्हाट्सएप, तो ये वेब एप्लीकेशन है। ऐसे वेब एप्लीकेशन हम बना सकते हैं J2EE से, और J2ME से हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। फिर इसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो एक बार देखते हैं। इसकी लिंक आपको रेडीमेड मिल जाती है, उस लिंक को क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। कुछ दिक्कत आती है तो मैं रहता हूँ, ठीक है? गूगल पर
जाते हैं वहां पर टाइप कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक बात क्या समझनी है कि अगर आप जावा डाउनलोड कर रहे हो सॉफ्टवेयर, तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो उसके लिए अलग रहेगा, लाइनक्स के लिए अलग रहेगा, मैकिन्टोश यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज अलग रहेगा। फिर आपका प्रोसेसर का जो टाइप है 32 बिट 64 बिट, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आपका प्रोसेसर टाइप रहेगा उसके अनुसार आपका सॉफ्टवेयर अलग होता है। इसलिए आपको क्लियरली वैसे टाइप करना पड़ता है कि जावा फॉर विंडोज, अभी मेरा विंडोज है, ठीक है, विंडोज 8.1 है, तो मैं विंडोज 8.1 64 बिट ऐसे डालता हूँ। तो फिर इसी के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो ही इंस्टॉल होगा। जावा फॉर लिंक भी प्रॉपर से मिलेगी आपको, ठीक है। java.com है, ऑफिशियल वेबसाइट अगर चाहिए तो oracle.com पे जा सकते हो। मोस्टली ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करना कभी भी। oracle.com ऑफिशियल वेबसाइट है क्योंकि oracle कंपनी का है जावा, ठीक है, तो उन्होंने ये फ्री में दिया है। उनका लिंक पे जाना है, जावा एसी डेवलपमेंट किट डाउनलोड्स लिखा है, यहाँ लिंक पर क्लिक करेंगे और आगे ओरेकल का आपका अकाउंट चाहिए, ठीक है। यहाँ साइन अप करना है, उसके लिए रजिस्टर जैसे करते हैं हम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉन्टेक्ट नंबर कुछ पूछेगा वो डालना है। और ओरेकल पर आपका अगर अकाउंट क्रिएट होगा हुआ तो फिर हम डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मेरा अकाउंट है यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ आपको साइन अप करना होता है, ठीक है। oracle.com पे अगर आप जाते हो, oracle.com, आपको दिखेगा लॉगिन साइन अप वगैरह दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर साइन अप या लॉगिन जो भी है वहां जाकर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अगर लिंक नहीं दिख रहा है तो फिर ऐसे डाल दो oracle लॉगिन, या oracle साइन अप भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ देखिए मेरा यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी आया है कैशे में से, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए यहाँ पर उसने मुझे यूजर आईडी नहीं पूछा है, यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के लिए नहीं बोला है। डायरेक्टली उसने मुझे उसके डैशबोर्ड पे लेके गया oracle की, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट बोलिए, वहां पर जो भी डिटेल्स है डाल दो, फॉर्म होता है छोटा सा, यूजर आईडी पासवर्ड जो भी है डाल दो वहां पर। ये देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी है, पासवर्ड आपको जो रखना है वो पासवर्ड रख सकते हैं, आपका ईमेल आईडी यूज करिए यूजर नेम के लिए, कंट्री फर्स्ट नेम, जॉब टाइटल वगैरह ये कुछ ज़्यादा डालने की नीड नहीं है। जावा डेवलपर या जावा बिगनर ऐसे कुछ डाल सकते हो, लास्ट नेम फर्स्ट नेम डालिए, जॉब टाइटल स्टूडेंट या डेवलपर ऐसे कुछ डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। वर्क फ्रॉम आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है यहाँ पर, ये प्रॉपर डालना कॉन्टैक्ट नंबर क्योंकि कुछ एसएमएस आ सकता है इम्पोर्टेंट। एड्रेस, कंपनी नेम, सिटी, स्टेट, जिप कोड, जो भी ये सारे फील्ड है आपकी इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, क्रिएट अकाउंट बोलना है, फिर वहां से यहाँ लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ लिंक पर क्लिक करोगे पीछे oracle.com के डाउनलोड्स के लिंक को क्लिक करोगे, लॉगिन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जावा एसी डाउनलोड्स है, यहाँ सब उन्होंने दिया है। देखिए लिनक्स अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पर राइट साइड में लिंक्स है, विंडोज अगर है, मैक, सोलारिस, हर एक के लिए है लिंक्स। हमारा विंडोज है, विंडोज 64 बिट है हमारा, ठीक है, विंडोज 64 बिट। अभी मेरा विंडोज 64 बिट है, ये चेक कैसे करना है, यहाँ दिस पीसी होगा, अगर आपका लेटेस्ट विंडो है तो दिस पीसी होगा या माय कंप्यूटर होगा, उस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको सुनने को मिलती है बाद में, ठीक है। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ करना है तो रिकॉर्डिंग भी मिलते हैं, मैं भी अवेलेबल रहता हूँ, कुछ डाउट्स हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ राइट क्लिक करो और उसमें प्रॉपर्टीज में देखिए जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है 8.1 64 बिट सिस्टम टाइप 64 बिट है, तो उस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे वहां पर, गो देयर एंड विंडोज x64, और ये है हमारे लिए, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा, आपके लिए जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। एज सुन एज यू क्लिक देयर, यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट होता है कि आप इसे बेचोगे नहीं वगैरह ऐसे कुछ वहाँ पे लिखा होता है, तो इसको डायरेक्टली चेक करना है और डाउनलोड कहना है। जैसे आप डाउनलोड कहते हो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, साइन इन करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया है,
2 मिनट्स में डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, सेटअप फाइल होती है। ठीक है, उस पर क्लिक क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट करके जहाँ इंस्टॉल करना है पाथ देकर इंस्टॉल कर लेना है। अभी चलिए, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, इंस्टॉल करके रखा है, तो वो कैसे दिखता है डाउनलोड इंस्टॉल होने के बाद। बिफोर दैट, इंस्टॉल करते समय कैसी होती है फाइल वो देखते हैं। देखिए, ऐसी फाइल आपको मिलती है, उसका टाइप एप्लीकेशन होता है। जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट होता है ऐसी एक फाइल आती है। ठीक है, उसको डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर देना है, इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, अभी भी हो रहा है यहाँ पर। और इंस्टॉल करने के बाद कैसे दिखता है, यहाँ आपने जो भी पाथ दिया है वहां पर वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो सी कोलन पर जनरली हम देते हैं सिस्टम फाइल्स है, वहां पर प्रोग्राम फाइल्स x86 में मैंने पाथ दिया था इंस्टॉल करते समय, यहाँ पर वो आ चुका है। ठीक है, जावा अब बाद में हमने पाथ चेंज किया है, लेट्स गो देयर। यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में मैंने रखा हुआ है जावा। इसको ये अभी एक ऐसा फोल्डर आता है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद एक फोल्डर आता है जिसमें 2 फाइल्स होती है, जेडीके जेआरई। तो इसको हमें करना कुछ नहीं होता है, सिंपल है, नेक्स्ट फिनिश कर दो। इंस्टॉल होने के बाद कंफर्म कर लो इंस्टॉल हुआ है क्या, और फिर नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर लगता है STS, स्प्रिंग टूल सूट आईडी, ये सॉफ्टवेयर लगता है। 2 सॉफ्टवेयर लगते हैं, जावा और STS। STS क्या है, आईडी है, इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इस तरीके से होता है ये, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सीवी वगैरह बनाते हैं, सेव करते हैं, वैसे ही यहाँ पर कोड लिखते हैं, फाइल लिखते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ बड़ा पार्ट नहीं है इसमें, कुछ नया नहीं है। जनरली कोडिंग के लिए हम ये विंडो यूज करते हैं, यहीं पर कंपाइल, रन, आउटपुट देखना, सारी चीजें एक ही जगह पे करने के लिए ये आईडीज हेल्पफुल होती है। तो ये इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इंटेलिज करके आईडी है, वो भी आप यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा है। स्प्रिंग टूल सूट, इक्लिप्स है, इक्लिप्स लिंक है, इक्लिप्स के बहुत सारे वर्जन है, नेटबिन्स है, जो आपको यूज करना है करो, नो प्रॉब्लम, लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप STS यूज करिए। इसको इंस्टॉल नहीं करना होता है, सिर्फ डाउनलोड करके रखना होता है STS को। ठीक है, यहाँ पर हमारा हुआ है, डाउनलोडिंग कंप्लीट हुआ है। ठीक है, वहां जाते हैं, शो फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर उसको डबल क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड हुआ डबल क्लिक करना है, एक विंडो खुलेगा, यस कर दो, परमिशन मांग रहा है वो। ठीक है, कि इसको अपडेट करना है आपके सिस्टम में, तो परमिशन आप देने वाले हैं क्या, ऐसे पूछ रहा है। यस कहा, अब आगे विंडो आएगी जहां पर हमें नेक्स्ट फिनिश कर देना है। तो ये जैसे हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं वैसे ये सिंपल है, तो डिफिकल्ट नहीं है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना। यहाँ नेक्स्ट कर दो, लाइसेंस वगैरह ऐसे कुछ पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक एक चीज क्या है, जहां पर इंस्टॉल करना है वो पाथ पूछेगा आपको, वो पाथ सिर्फ आपको देना है। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये देखिए यहाँ पर जो जो सिलेक्टेड है ना बाय डिफॉल्ट, उसको सिलेक्टेड ही रखना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाकी बातें देखने की नीड नहीं है, बेसिक लेवल पे जो जो सिलेक्टेड है उसे सिलेक्टेड रखो। और इंस्टॉल टू कहाँ पे इंस्टॉल करना है, बाय डिफॉल्ट वो कोई पाथ लेता है। अगर आपको चेंज करना है, चेंज पर क्लिक करो और यहाँ से पाथ चेंज कर दो। ठीक है, जो भी आपको पाथ देना है, देखिए यहाँ से सी कोलन वगैरह जो भी पाथ देना है दे दो और नेक्स्ट करो। सी कोलन में कोई फाइल देते हैं हमें, ओके कहा, नेक्स्ट कहा, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद अभी एंड में
फिनिश आता है, उस पर क्लिक किया, बस हो गया इंस्टॉलमेंट। वेरी सिंपल। लेट मी कैंसिल दिस, इसको अभी मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जावा। ठीक है, यस, इसको मैंने कैंसिल किया, ऑलरेडी है मेरे पास। जब भी ये फाइनल स्टेप आता है, फिनिश बटन आता है, फिनिश पे क्लिक करना है और उसके बाद विंडो क्लोज होगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ या नहीं कैसे कंफर्म होगा? दो बातें हैं। एक तो जाओ सी कोलन, यानी जो भी आपने पाथ दिया था वहां पर जाकर देखो कि जावा फोल्डर आया है क्या, और उसमें जेडीके जेआरई ये दो फोल्डर आना चाहिए। ये अगर आया है तो आपका प्रॉपरली इंस्टॉलेशन हुआ है। ठीक है, और एक तरीका क्या है, कंट्रोल पैनल में जाओ, प्रोग्राम्स में जाओ, वहां पर आपको जो भी इंस्टॉल्ड आपके प्रोग्राम से उसकी लिस्ट दिखाता है। ठीक है, तो वहां पर जाकर अगर आपका प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है तो वहां लिस्ट आउट हो जाएगा वो, वहां से भी आपको समझ आता है। कंट्रोल पैनल में जाकर, अभी ये विंडोज 7 है, ठीक है, इसमें प्रोग्राम्स करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके इस मशीन में, कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उन सबका लिस्ट दिखाता है। यहाँ पर प्रोग्राम्स देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है प्रोग्राम्स, उस पर क्लिक करो। या आपका लिनक्स है तो जहां पर भी आपका लिस्ट दिखाता है प्रोग्राम्स का, वहां पर जाके देख सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हमने प्रॉपरली उसे इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए इंस्टॉल हुआ है, यहाँ ऐसे आता है लिख करके जावा। अब यहाँ पर कुछ मैंने अलग वर्जन भी रखे हैं, ठीक है, इसलिए काफी सारे इंस्टॉलेशन दिखा रहा है, बट आपको एक ही फाइल दिखाएगा जावा एसी डेवलपमेंट किट 8 अपडेट, एक ही फाइल दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। ये हो गया, जावा कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। कुछ दिक्कत आई मुझे पूछ सकते हैं। फिर एसटीएस के लिए क्या करना है, वो भी फ्री है। ठीक है, एसटीएस आईडी, और वो भी हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, प्रोसेसर होता है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है। एसटीएस डाउनलोड, आज सभी डाउनलोड इंस्टॉल करके रखेंगे। ये सारे सॉफ्टवेयर, कुछ दिक्कत आती है तो मुझे बताएंगे। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा, इसे फॉलो करके डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। एसटीएस डाउनलोड फॉर विंडोज 64 बिट, विंडोज 8.1 64 बिट, आपका जो भी है डाल दो, यहाँ पर एंटर करो। spring.io इसका ऑफिशियल साइट है। ठीक है, वहां पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर भी एक लिंक है, स्प्रिंग टूल सूट, spring.io, स्प्रिंग टूल सूट 3.9.8 वर्जन यूज कर सकते हैं। 4.0 जरा ज्यादा ही लेटेस्ट है, 3.9 सफिशिएंट है। ठीक है, 3.9 ही यूज करो। 4.11 भी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला लिंक ले लो, spring.io वेबसाइट पर टूल्स स्प्रिंग है, वहां क्लिक करो और यहाँ पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दैट सेलेक्ट करो। लाइनक्स, मैकिंतोश, विंडोज। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडोज है मेरा, उस पर क्लिक करता हूँ।
यहाँ ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। उसके बाद एक आपको जिप फाइल मिलती है, जिप या रार जो भी है, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करके फिर यूज करना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने की नीड है नहीं है, सिर्फ डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर। डाउनलोड होने के बाद कैसे दिखता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक जिप फाइल होती है, जार फाइल, ये जैसे दिख रहा है ना, या तो ऐसे होगी, ठीक है, ये रार फाइल है, या जिप फाइल होगी, उसे एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर ऐसी जिप फाइल होगी। ठीक है, प्रिंट सूट यहाँ पर है जिप फाइल। इसको कट करके मैं यहाँ ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये मीटिंग का टाइम ओवर हुआ है, फिर से इसी मीटिंग लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ 20 सेकंड बचे हैं, उसके बाद ये मीटिंग एंड होगा। तो इसी लिंक पर क्लिक करो और फिर से आप कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है।